विजयनगर के विकास पार्क में आयोजित सुहागले कार्यक्रम में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाएं वहां आधम की। हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाएं इस बात का विरोध कर रही थीं कि सनातन धर्म की परंपरा के तहत आयोजित सुहागलों को इवेंट का रूप दिया जा रहा है, जिस पर वे महिलाओं को समझा रही थीं। तभी खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाओं को समझाइश दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। हिंदू टाइगर फोर्स की महिलाओं का कहना है कि शहर में जगह जगह सुहागलें हो रही हैं, लेकिन उनमें परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें इवेंट का रूप दे दिया गया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगी। इधर सुहागलों की आयोजक इसे बेमतलब का विरोध बताया है। उनका कहना है कि आयोजन सनातन परंपरा के अनुसार ही हो रहा था। वहीं विजयनगर थाना पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। आज शहर में जो सुहागलों का स्वरूप बदल दिया गया है, जिसको इवेंट का स्वरूप दे दिया गया है। सुहागले हमारे यहाँ एक पारंपरिक परंपरा है ना, जिसको लोग जो मातृशक्ति है वो एक मनौती के माध्यम से सुहागले ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने घर में आयोजन करते हैं। और उसका सीधा सा एक वो है कि जो इस मनौती को मानता है वो सुहागलों को आमंत्रित करता है और अपने घर में आयोजन करता है या किसी देव स्थान पे आयोजन करता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, इसको इवेंट का स्वरूप दे दिया। और दूसरी बात यह है कि इसमें लोग जो है पैसे लिए जा रहे हैं। जो सुहागलों को हम आमंत्रित करते हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे लेने के बाद और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके, है ना, शुल्क निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके शुल्क निर्धारित किया गया और वो शुल्क लेने के बाद जो है ये सुहागलें करी जा रही हैं, ठीक है ना। ये पूरा स्वरूप बदल चुका है। हमारे सनातन में, हमारे किसी ग्रंथ में, हमारे किसी शास्त्र में इस तरह का उल्लेख कहीं नहीं है कि हम इस तरह से सुहागलों का आयोजन करें या किसी भी उसका आयोजन करें। ये हमारी जो एक परंपरा है, सनातन परंपरा है, बुंदेलखंड की एक बहुत सुंदर परंपरा है ना, जिसको हम उसी आधार पे करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम तिथियां हमारी होती हैं, वो आप अपने हिसाब से तो नहीं बदल सकते ना। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, वो आप अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं ना। वो तो समय पे आएगा ना, तिथि भी अपने समय पे आएगी, सारी चीजें अपने समय पे होंगी। तो यहाँ पे आए थे मात्र उन मातृ शक्तियों को समझाने के लिए जो इसमें सहभागी कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं। हम सिर्फ उनसे सवाल करने आए थे और उनको बताने आए थे कि आप जिस तरह से ये कर रही हैं ये उचित नहीं है, ये धर्म संगत नहीं है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों को नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हम हैं, अगर हमें सुहागने करना पड़े, हमें शहर की एक बहन ऐसी नहीं है जो ना बुलाती हो, तो कम से कम 20,000 महिलाओं को बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही शायद इनकी जो समिति है, एक पहल समिति, उसका सभी बहनों ने सामूहिक करके ये सुहागले कर रही हैं, जिसमें सबको सुहागन का सामान दिया जाएगा, भोजन किया जाएगा। अब क्या अमाउंट लिया वो तो हमें नहीं पता है, मगर शायद 300-300 रुपये लिए गए हैं। जब सामूहिक कोई काम होता है, हम तो इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो सामूहिक होते हैं, सबके सहयोग से होते हैं। इसमें इन्हें क्या दिक्कत है, हमारा प्रश्न उनसे है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का क्या औचित्य है। और सबसे पहली बात तो हिंदू टाइगर फोर्स क्या है, ये संस्था से रजिस्टर्ड है। अथॉरिटी इन्हें कहाँ से मिली, किसने इन्हें ये अधिकार दिया कि ये आके धार्मिक आयोजनों में विघ्न डाले। सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा है। हमें ऐसा लगता है प्रशासन को इनने जो संस्था बनाई है उसकी जांच होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम 1500 महिलाओं की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुँचाई। आपको बताना चाहेंगे कि थाना विजयनगर क्षेत्र के विकास नगर में विकास पार्क है, जहाँ पर आज श्वेता दुबे गुटिया का एक समिति इन्हें बनाई हुई है। इनके द्वारा पार्क में महिलाओं से संबंधित सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 250 महिलाएं अपने कार्यक्रम में सम्मिलित थीं। इसी कार्यक्रम के विरोध में हिंदू धर्म सेना मध्य प्रदेश के अर्पित सिंह ठाकुर द्वारा भी कल विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज भी कार्यक्रम स्थल पर जो अनावैध पक्ष है उसमें आत्मनिष्ठा दीदी है, जो गोमुख आश्रम
बरेला की रहने वाली हैं। इनके साथ साथ में प्रीति त्रिपाठी और उनकी सहयोगी महिलाओं द्वारा जाके इस संबंध में थोड़ा सा पूछताछ की गई, आपत्ति दर्ज की गई क्योंकि उक्त कार्यक्रम पारंपरिक घरेलू कार्यक्रम में से इन लोगों ने इसे व्यावसायिकरण किया गया है। बाद में चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्टाफ मौजूद था तो ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन मैडम द्वारा थाना विजयनगर आकर एक आवेदन पत्र दिया गया है और उस आवेदन पत्र में दी तथ्यों पर हम इसकी जाँच करेंगे।